नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है देखें अब। रहा है, रही है, रहे हैं। जस्ट ये पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रहा था, रही थे, रहे थे, राइट। ये ऐसा होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थे, रहे थे। वेरी सिंपल। चलिए इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, सीखते हैं। फार्मूला जानेंगे हम। सब्जेक्ट आपको लगाना है, हैड बीन साथ में आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हैड बीन है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा, है ना। चूँकि प्रेजेंट में हैज़ और हैव बीन का हैव बीन और हैज़ बीन आता है। सिंगुलर में हैज़ आता है और प्लूरल में हैव आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। सिंस। सिंस का यूज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सिंस कब यूज़ करते हैं? फिक्स टाइम के लिए। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, है ना, इन द नाइट। ये हमारा फिक्स टाइम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। सेंटेंस में हमें यह पीछे लगाना होता है सिंस लिखकर। देखें इधर, फॉर का यूज़ कब करते हैं? अफिक्स टाइम के लिए, जब कोई टाइम फिक्स ना हो। जैसे 2 हावर्स, 2 हावर्स कोई टाइम फिक्स है क्या? 24 घंटों में से, और 24 हावर्स में से, और 2 हावर्स कोई से भी हो सकते हैं। 1 से 3, है ना, 3 से 5, 5 से 7 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है इसका। उसी प्रकार यहाँ पे देखें आप 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स का भी कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड्स हो सकते हैं, 30 से 40 हो सकते हैं, 40 से 50 भी हो सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ बता रखा है। तो जो एग्जैक्ट ना बताया है तो वो हमारा अफिक्स टाइम है। अगर एग्जैक्ट तो यहाँ बताया ना, देखें आप, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। यहाँ पे से कह दिया सिर्फ 10 सेकेंड, 2 हावर्स। और यहाँ पे भी देखें आप 6 डेज़। अब 6 डेज़ कैलेंडर में 30 से 31 दिन होते हैं, तो वहाँ पे 6 दिनों कोई से भी हो गए, 6 दिन कोई से भी हो गए, ठीक है। 1 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 18 हो गया, है ना, इस तरह। 3 मंथ्स कोई से भी हो सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई से भी। इसमें कोई फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताया ना कि दिसंबर कोई। यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे आपका सन आ जाएगा, यहाँ पे सब आ जाएगा। यहाँ पे देखें आप 2025 एग्जैक्ट टाइम, ये हमारा फिक्स टाइम है, दिसंबर, राइट। तो खाली बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। सीन्स का यूज़ कब होता है? जब कोई फिक्स टाइम हो। इन द मॉर्निंग आ गया ना, इन द इवनिंग आ गया, इन द आफ्टरनून आ गया, इन द नाइट आ गया। और जो एग्जैक्ट टाइम बता दे आपको, जो एग्जैक्ट, जैसे वे 2 बजे मेरे घर आ रहा है तो 2 PM यहाँ पे हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 PM, मतलब 2 बजे एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 2 हावर्स, है ना, 2 घंटे। यहाँ पे 2 बजे है और यहाँ पे 2 घंटे है। 2 घंटे कौन से? कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया ना कि 2 बजे ने दिन के 2 बजे, राइट। और यहाँ पे 2 हावर्स, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसने क्या करा, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। अब 2 घंटे वो कोई से भी हो सकते हैं। अगर 1 से 3 का जो समय मान लो चूक गया तो 3 से 5 का भी आएगा, 5 से 7 का भी आएगा, 7 से 9 का भी आएगा, 9 से 11 का भी आएगा, है ना। इसमें कोई फिक्स नहीं है। ये अपनी चाल, ये फिक्स नहीं है, ये अस्थिर है, ये अपनी चाल बदलते रहता है। जो चाल बदलते रहता है वो, इसलिए हम जो चाल बदले उसमें हमें फॉर का यूज़ करना है। और जो चाल ना बदले, जो स्थिर रहे। अब मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया तो मेरे दोस्त ने क्या बोला कि मैं 2 बजे आ रहा हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि वो 2 बजे आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 PM आएगा। उसने बोला मैं दिसंबर को पार्टी दूंगा, तो दिसंबर में दूंगा। अब दिसंबर में अंदर कभी भी कोई सी भी तारीख, है ना, तो यहाँ पे 10 डेज, 6 डेज, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। 10 अप्रैल फिक्स टाइम, ये हमारा फिक्स टाइम। मैंने बताया कि 10 अप्रैल, तो यहाँ पे 10 अप्रैल भी लिख सकते हो या 10 दिसंबर भी लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ इतना आपने समझ लिया होगा, इतना आपने सीख लिया होगा सिंस और फॉर का यूज़।
चलिए अब सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस इसका हम बनाना सीखते हैं। वेरी सिंपल। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। फार्मूले के अनुसार हमें चलना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सीन्स इन द मॉर्निंग। सीन्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया? फिक्स टाइम। सुबह का समय फिक्स होता है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। सुबह के समय को आप शाम को नहीं बता सकते, है ना। यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश since in the afternoon। आप दोपहर से अंग्रेजी सीख रहे थे। यहाँ पे अभी हमारा था आएगा, इसको इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आप दोपहर से अंग्रेजी सीख रहे थे। They had been playing the football। They had been playing the football since। They had been playing the football since in the night। In the night। वह रात से फुटबॉल खेल रहे थे। वह रात से फुटबॉल खेल रहे थे, है ना। रात से सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ऑन भी लगा सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन लगा लीजिए आप या इन लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस 100% हमारा सही होगा। लेकिन क्या है, ज़्यादातर हमारा इन ही लगता है ग्रामर में, इंग्लिश में। वी हैड बीन ईटिंग फूड। ठीक है। सिंस इन द इवनिंग। सिंस इन द इवनिंग, हम शाम से खाना खा रहे हैं। हम शाम से खाना खा रहे हैं। शाम से कोई फिक्स समय नहीं है, शाम को चालू करा तो पता ही नहीं कब तक ख़त्म होगा। जब पता ही नहीं है ना, तो ये हमारा फिक्स टाइम हो गया। तो शाम से खा रहे हैं यानी पता चल गया कि 4 से 5 बजे के आसपास हम खा रहे हैं खाना, सीधी सी बात। अब भाई साहब, अब हम सीखने वाले हैं। देखिए अभी हमने प्लूरल के विषय सब्जेक्ट हमने बनाए हैं। प्लूरल में हमने ज़्यादातर सेंटेंस बनाए हैं, अब हम बनाएंगे सिंगुलर में। सिंगुलर में क्या होता है? ही, शी, इट और किसी का नाम, राइट। ही हैड बीन प्लेइंग द हॉकी फॉर 10 मिनट्स। अब आ गया हमारा अफिक्स टाइम। सीन्स क्या है? फिक्स, ये है अफिक्स। विद 10 मिनट्स, 10 मिनट से वह 10 मिनट से हॉकी खेल रहा था। यहाँ पे भी हमारा था आएगा। वह 10 मिनट से हॉकी खेल रहा था। 10 मिनट से हॉकी खेल रहा था, वेरी सिंपल। 6
शी हैड बीन यूजिंग इंस्टाग्राम राइट। क्या लिख सकते हैं इसमें अपन लिख सकते हैं 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड से इंस्टाग्राम चला रहा था। वेरी सिंपल राइट। यहाँ तक हमने बना लिया सेंटेंस। मोहन हैड बीन टीचिंग हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लिखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर 10 days। मोहन 10 दिन से हिंदी पढ़ा रहा था। मोहन 10 दिन से हिंदी पढ़ा रहा था राइट। देखिए अभी हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों के जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के द्वारा हमने सेंटेंस बना लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बट इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 7th नंबर का देखें आप, मोहन हैड बीन टीचिंग हिंदी फॉर 10 days। आपको समझ में आ गया कि सिंस और फॉर का यूज़ कब करना है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना तो क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहन हैड नॉट, यहाँ पे सिंपल सा आपका नॉट आ जाएगा अगर आप नेगेटिव बनाना चाहो तो, नहीं तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो क्वेश्चन मार्क जो आपको पता है टेंस में, हैड पहले आ जाएगा, मोहन इसके बाद में आ जाएगा, दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी राइट। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। कल हम पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तो हमारा हो गया, बट प्रेजेंट भी हो गया है ना, फ्यूचर भी हो गया। अब एक नया टॉपिक मैं एक लेके आऊँगा स्पोकन इंग्लिश का, उस बेस पे हम चर्चा करेंगे, उस बेस पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो तहे दिल से अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।